बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मुकद्दर वाला मेरे साथ मिलके कहेगा सल्लू अलैहि व आलिही, बाआवाज़े बुलंद सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं। या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। और जिस वक्त भी पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो कि मोहम्मद अरबी देख रहे हैं। बाआवाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाज़रीन महफ़िल, शमाए रिसालत के परवानों, हरम काबा के पासबानों, मिल्लत इस्लामिया के मतवालों, हबीबे खुदा के दीवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम मेरे करीम आका कासिम नुमैर रबानी, वाक़िफ़ असरार रहमानी, आलिम अलूम अरफ़ानी, सैयदो सरदार कुल, मरकज़े दीदार कुल, काफ़िला सलार कुल, हासिल उसाफ़ कुल, मस्तरे अनवार कुल, सरवरे कायनात, जाने कायनात, जाने जहान कायनात, यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत है, मेरे पीर मुर्शिद की खास निगाह है, वालिदैन की दुआ है कि आज एक बार फिर करीम आका लजपाल आका की बारगाह में मुझे लबकशाई करने का मौका मिला। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, आज की ये परवकार महफिल पाक जो कि इसाले सवाल के लिए इनाकात पजीर है, जनाब गुलजार मोहम्मद रहमानी मरहूम की जोजा अब्दुस्तार भाई, मुश्ताक अहमद साहब, मुख्तार अहमद साहब, दिलदार अहमद साहब, इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी साहिब, अशफाक अहमद साहिब, शहजाद अहमद साहब की वालिदा की चिलम शरीफ के खत्म पाक पर हम सब इकट्ठे हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाई। हज़रात गिरामी कदर, वक्त काफ़ी हो चुका है, वक्त काफी हो चुका है। वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से आज की इस बाबरकत महफिल पाक का आगाज करता हूँ कि जिसकी ज़ात नराली है, मकाम आली है और खल्क़ जिसके दर की सवाली है, जो हम सब का मकसूद है, हम सब का मतलूब है और हम सब में मौजूद है, जो आँख को बिनाई देती है, नज़ारों को रनाई देती है, उस मालिक के दो जहां की बाबरकत नाम से आज की इस बाबरकत महफिल पाक का आगाज करता हूँ कि मौला मौला कोई अमल नहीं चजदा कोल मेरे, मौला कोई अमल नहीं चजदा कोल मेरे, केड़ी गलती करा मैं नाज मौला, तेरे करम थी मालिका टुरी जाना, तू बड़ाए करम नवाज मौला, क्योंकि आवे मौत ते बख्श देना है कुत्तियां नूं, तेरियां बेनियाजियां बेनियाज मौला, ते करे अमल अच्छे पावे लख वारी उच्ची बोले ते देना है दुदकार मौला, क्योंकि आउंदी समझ नहीं तेरियां हिकमतां दी गईयां अकलां ज़माने दियां हार मौला, किते नायब दा लक़ब अता करना है, किते नायब दा लक़ब अता करना है, किते जन्नतों देना है उतार मौला, किते गैरां तू अकरार करवा देना है, किते औलाद तू करवाना है अनकार मौला, क्योंकि आउंदी समझ नहीं तेरियां हिकमतां दी गईयां अकलां ज़माने दियां हार मौला, ऐ रहीम मौला, ऐ करीम मौला। सरदार अहमद सरदार लिखते हैं कि मैं ते हम उस रब दी करन लगा, मैं ते हम उस रब दी करन लगा, जिदे आसरे ते मैं तरी जाना, इते मालिका तेरा ही हौसला जानदा है, सब कुछ वेख के तू ते
ते जरी जाना ते ताज ला लेना मुतकबरां दे ओह ताज गदावां ते धरी जाना तेनू कोई सरदार ए नहीं आख सकदा एक ही करी जाना एक ही करी जाना तेनू कोई सरदार ए नहीं आख सकदा एक ही करी जाना एक ही करी जाना। हजरत गिरामी कदर आइए तिलावत कलाम पाक से महफिल पाक का आगाज करते हैं। जनाब कारी कुरान ज़ीनतुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा नजमुल कुर्रा जनाब कारी गुलाम फरूक अत्तारी साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से महफिल पाक का आगाज फरमाएं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदार खत्म नबूवत। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. ये थे जनाब कारी गुलाम फारूक अतारी साहिब तिलावत कलाम पाक से महफिल पाक का आगाज फरमा रहे थे। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सोज़ो गदाज में और बरकतें अता फरमाए और हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की, सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद फुरकान हमीद के तवस्सुल से भाई इफ्तिखार साहब आपकी वालिदा को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतुल फरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर अम्मा आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे किसी ने पूछा, अम्मा जान बताइए मेरे नबी का अखलाक कैसा था। अम्मा आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे नबी के अखलाक के बारे में पूछने वाले, क्या तूने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरे नबी का अखलाक ही तो है। हज़रत मोहतरम किसी आशिक ने कहा था, या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हमें साले सवाब की महफिल में बैठे हैं, जब कोई बात अच्छी लगे तो आवाज़ बुलंद कहा करें सुबहान अल्लाह। एक बार सुबहान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। साले सवाब के लिए बैठे हैं। नासिर शाह साहब कहा करते थे, सज्जियों ले ले ते भावें खब्बियों ले ले, रहमत पर पर थब्बे ले ले, एक बारी सुबहान अल्लाह कह दे नेकियां भावें 90 ले ले। आवाज़ बुलंद कहिए ना सुबहान अल्लाह। इफ्तिखार भाई की वालिदा के साले सवाब के लिए हम सभी बैठे हैं, बार बार कहिए सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह वो एक नेक सीरत औरत थी और पाकीज़ा औरत थी, जिन्होंने माशाल्लाह अपने जिंदगी में वो तहज्जुद गुज़ार रही, वो नमाजें बावक्त पढ़ती रही। और जब भाई इफ्तिखार साहब जिस तरह बता रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ हज किया है, उम्रा किया है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला हर एक को अपने वालिदैन के साथ हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। हर इंसान ने इस दुनिया से चला जाना है, क्या खबर कल कोई हमारे साले सवाब के लिए बैठे या ना बैठे। इस अंदाज के साथ आज बैठिए, आज इफ्तिखार भाई की वालिदा के साले सवाब के लिए बैठे हैं, कल हमारे लिए इसी तरह दोस्त साले सवाब के लिए बैठे हैं। कहते ना कि बड़े बड़े इतिहार मन गए ने, तुम भी हर जाना है, मैं भी हर जाना है, दो पल दे सी मेहमान सजना, तू भी मर जाना है, मैं भी मर जाना है। आखिर काम ही होना है, काम ही आखिर जेड़ा काम कोई चज दा कर जाना है, ते जेड़े मरनगे इश्क रसूल अंदर उन्हां दोवां जहानां च तर जाना है। क्योंकि साडे लेखां विच लिखिया है, जो अज़लां तू ओहो तू लेना, ओहो मैं लेना, तेरियां मेरियां आकड़ा किस कारी, तू भी ढह जाना, मैं भी ढह जाना। ओए सदा आया ते बुकला
मार टुरना, न कुछ तू कहना न कुछ मैं कहना, तेरा मेरा फिर रह गया की झगड़ा, ना इत्थे तू रहना ना ही मैं रहना। और दाइम इकबाल दाइम ने बड़े कमाल की बात कही, वो कहता है इंसान मिट्टी का है, जब मर जाता है नहलाने वाले मिट्टी के होते हैं, ले जाने वाले मिट्टी के होते हैं। दाइम इकबाल दाइम कहता है कि मिट्टी वेख के मिट्टी नूं रोण लगी, मिट्टी नाल जद पाई जुदाई मिट्टी रख के मिट्टी दे तख्त ते उतो खूब नहाई दुहाई मिट्टी, मुंह मिट्टी दा वेखण गई मिट्टी कफन नूं जदों पवाई मिट्टी चुक के मिट्टी नूं टुरी जावे, मगरों करे दुहाई दुहाई मिट्टी पुट के मिट्टी दी कबर कड्डी, विच पाई मिट्टी उतों पाई मिट्टी, हुण मिट्टी पई मिट्टी नूं खाम दीए, इस मिट्टी ने किड्डी उड़ाई मिट्टी। और सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं मुख्तसर करता हूं, आप अपनी किताब हीर वारिस शाह में इंसान को सैती का रंग देकर लिखते हैं, कहते सुन सैतिए इस जहान अंदर रब कई पसार दाई, नाल कुदरतां ख्वाहिशात अपनी दे, रंगा रंग दियां सूरतां धार दाई, एक इल्म अंदर एक जल अंदर एक ज़ुहद अंदर बाजी हार दाई, एक न चुप चपीतियां गंज पाए, एक नित सवाल पुकार दाई, एक बेअकला बाजी जित लैंदा, एक अकल वाला बाजी हार दाई। वारिस शाह मियां ना कर मान वारसां दा, रब बेवारस कर मार दाई। वारिस शाह मियां ना कर मान वारसां दा, रब बेवारस कर मार दाई। बहलोल बाजार में बैठा है, खलीफा हारून रशीद का गुजर हुआ, पूछा बहलोल कैसे बैठे हो, कहता अल्लाह और बंदे की सुलह करा रहा हूं। खलीफा पूछता है फिर क्या बना, कहता अल्लाह मानता है बंदा नहीं मान रहा। चंद दिन गुजरे, बहलोल कब्रिस्तान में बैठा है, खलीफा का गुजर हुआ, खलीफा पूछता है बहलोल कैसे बैठे हो, कहता अल्लाह और बंदे की सुलह करा रहा हूं। पूछा फिर क्या बना, कहता आज बंदा मानता है अल्लाह नहीं मान रहा, क्योंकि होके भरन नूं जी करदा है, डुब के तरन नूं जी करदा है, मैं सुनिया है सोने कब्र च आउणा, होण ते मरन नूं जी करदा है। आज़ाद गिरामी कदर आइए, आप सबकी ज़हीन समातों की नज़र नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब कारी इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी साहिब आपसे मुल्तमिस हूं, आप तशरीफ लाएं और आका करीम की बारगाह में हाज़री का शर्फ हासिल करें। हमारे आसफ भाई ने नात पढ़नी है, तो सिर्फ वालदा ना एक वो जब भी मैं उनके पास जाता तो वो ना वो एक शेर सुना करती थी अपने पीर साहब का, तो वो आज सिर्फ हाजिरी के लिए एक शेर पढ़ना है, ठीक है ना, तो वो इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ, आप तवज्जो से सुना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शरीकी पूरी दी ज़मीन तुझी पे कुर्बानी में, शरीकी पूरी दी ज़मीन तुझी पे कुर्बानी में, तुझ पे शेरे रबानी का दरबारी है, तुझ पे शेरे रबानी का दरबारी है। करीम वाले पे
अनवारी हैं, कैलियां वाले भी तेरे अनवारी हैं। शरीक पूरी दी ज़मीं तुझी पे कुर्बानी मैं, शरीक पूरी दी ज़मीं तुझी पे कुर्बानी मैं, तुझ पे सानी लसानी कदर बारी है। शरीक पूरी दी ज़मीं तुझी पे कुर्बानी मैं, तुझ पे शबीए शेरे रबानी कदर बारी है। कर्म वाले पे तूने करम है किया, कर्म वाले पे तूने करम है किया, कहने वाले भी तेरे अनवारी हैं। नहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद ज़ीशान अतारी साहब तशरीफ़ लाए। हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। यार सोना लजपाल मुर्शद जिन्ने मैं नकम्मी दे संग लाया, आउंदी याद सजन दी हर वेले, जिंदे इश्क अनोखड़ा डंग लाया, ते धोने धोदे अज पीर लजपाला, साडे ऐबां थी जो है जंग लाया। अवैसी सदका शरकपुर शरीफ दा है, जिन्ने कर्मा वाली सरकार नू रंग लाया। अवैसी सदका शरकपुर शरीफ दा है, जिन्ने कर्मा वाली सरकार नू रंग लाया। आज़ाद ग्रामी कदर मौजू ये नहीं है, आज इस साल सवाल के लिए हम सभी अहबाब इकट्ठे हुए हैं। मैंने आसिफ भाई को दावत देनी है। हर इंसान ने जी आज इस साल सवाब के लिए बैठे हैं। माँ का किरदार इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। माँ का किरदार हर बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है। हैदराबाद दक्कन की सरजमी है, एक हिंदू औरत तकरीर कर रही है, कहती है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान एक हुसैन आया है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर कहती है, मुसलमानों मैं तुमसे मुखातब हूं, बताओ तुम्हारे दरमियान एक हुसैन आया है, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। एक बुजुर्ग उठते हैं, कहते बेटा मैं बताता हूं दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया। जुमला सुनकर सबकी जुबान से सुभान अल्लाह चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं बेटा मैं बताता हूं कि दूसरा हुसैन किस लिए नहीं आया। पूछा बाबा जी क्यों नहीं आया। कहा जबकि माँ भी तो ज़हरा जैसी नहीं आई। जब माँ सजदाई कायनात हो तो फिर बेटा भी तो मौला हुसैन पैदा होता है। माँ कहे बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा कहे नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। माँ कहती है नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। मुक्सर कर रहा हूँ, बेटा नमाज पढ़ता है, माँ चुपके से शक्कर की एक पुड़िया मसल्ले के नीचे रख देती है। बेटा नमाज पढ़ने के बाद शक्कर खाता है, खुश होता है। एक दिन ऐसा आया कि बेटा बच्चों के साथ बाजार में खेल रहा है, माँ बाजार में है, उधर मुअज्जिन ने अज़ान दी। माँ ने चेहरा अल्लाह की तरफ करके कहा मौला आज मेरी लाज रखना, मैंने अपने बेटे को कहा था नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। बेटा बच्चों के साथ खेलते हुए सब बच्चों को कहता है आओ नमाज पढ़ने चलें। बच्चे पूछते हैं नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। कहता है नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। हजरात सबकी तवज्जो चाहता हूँ, बच्चे नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, नमाज मुकम्मल हो जाती है, लेकिन मसल्ला उठाया जाता है। पहले मसल्ले के नीचे एक पुड़िया शक्कर की होती थी, आज पूरा मसल्ला ही शक्कर से भर गया है। अरे जब माँ ऐसी हो तो फिर बेटा भी तो बाबा फरीद पैदा होता
होता है। माँ अगर सईदा कायनात हो तो फिर बेटा भी तो मौला हुसैन पैदा होता है। वो कहते हैं जिन्ना घरां विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। पुत्र भावें जान भी मंगण मावां कोलों ना नहीं हुंदी, क्योंकि रंग ते रूप वधेरा जिसदा जग विच शान उचेरा जिसदा। निक्की निक्की गूड़ी छां जिन्नू लोकी आखण मां, क्योंकि 3 हरफ रखे लफ्ज़े मां अंदर, चौथा हरफ नहीं किसी नू पाण दिता। 3 हरफ रखे लफ्ज़े मां अंदर, चौथा हरफ नहीं किसी नू पाण दिता। कमली वाले मुहम्मद दे नाम वांगू रब ने नुक्ते दा भार नहीं पाण दिता। कि बिस्तर पिछे ते सीने ते पा लैंदी, लख ते जिगर नू मोल न ठार दिए। अन्नियां बोलियां कालियां सर्द रातां गिले थां ते आप गुजार दिए। ते घरों बाहर होवे पुत्र मां दा जे, की कुछ मावां नू सोचां ते ख्याल आउंदे। पैंदी ठंड नहीं मां दी आत्मा नू, जिन्नी देर नहीं घरां नू लाल आउंदे। ते कई बेलियां विच रात गुजार आउंदे, क्योंकि बेलियां विच नहीं ना रह रहिंदी। इधर मां नमाणी दा हाल वेखो, बूहा खोल बूहे विच बह रहिंदी। मरे मां ते जग हनेर दिसदा, किसे मुल नहीं विकदा प्यार मां दा। रब हज दा पूरा सवाब दिंदा, जे चेहरा वेख लईए एक वार मां दा, जे चेहरा वेख लईए एक वार मां दा। तो आइए आप सबकी ज़हीन समातों की नजर सनाखाने मुस्तफ़ा मेरे शहर जनावाला की खूबसूरत आवाज़, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, जनाब भाई मोहम्मद आसिफ लतीफ़ अतारी साहिब, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आका करीम की बारगाह में हाज़री का शर्फ हासिल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जनाब मोहम्मद आसिफ लतीफ़ अतारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब वही होते हैं जो चुने जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज की ये बबरकत महफिल बराए साल सवाब हमारी अम्मा जान कारी इफ्तिखार साहब की वालिदा, आपके अहले बरादरान, उन्होंने इंतज़ाम एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए जिस मकसद के लिए इंतज़ाम किया गया, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नहायत अदब ज़बान खामोश ना रहे, प्यारे आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कया सल्लल्लाहु अलैहि
रसूल पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह किड्डा सोना माहिए। मोहब्बत के साथ ये सुभान अल्लाह। किड्डा सोना नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राहे नाले साडे दुख वंडदा नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राहे। जब भी अम्मा जान मुझे नात पढ़ने के बुलाती तो मैं अक्सर उनके सामने ये रुबाई पढ़ता था। मोहब्बत के साथ समाज कीजिएगा। शहजाद भाई भी इस बात के गवाह हैं कि जिदा जग परवाना मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। हसनैन दाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए कलाम मिल के पढ़ते हैं। चंद अशार हैं। मदीने से बोलावा रहा है मदीने से बोलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मदीने से बुलावा रहा
रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है यहाँ मर्ज़ी नहीं चलते किसी की या रसूल यहाँ मर्ज़ी नहीं चलते किसी की मदीने वाला है बुलवा रहा है मदीने वाला है बुलवा रहा है नवासों का वो सदका देते हैं या रसूल अल्लाह नवासों का वो सदका देते हैं नवासों का वो सदका देते हैं ज़माना उनका लंगर खा रहा है ज़माना उनका लंगर खा रहा है ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ज़माना जितना लंगर खा रहा है ये चक्की सैयदा की चल रही है सरदार जो भी मंगनाई दर फातिमा तो मंगे मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार फातिमा ये चक्की सैयदा की चल रही है
ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माँ की शान में चंद अशार है। ऐडियां गूड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां नहीं। किन्ने आना ओ धुप्पां दा नहीं डर मैनू छावा मेरे नाल ने लोगों मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोगों मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने। जो भी मैनू जगते मिले माँ बाप दियां ने दुआवां, जो भी मैनू जगते मिले माँ बाप दियां ने दुआवां। मैं गल नहीं कोलों आंदा मावा डंडियां छावां मेरे सिर दी ठंडे छां मेरी जन्नत मेरे माँ। आसिफ लतीफ़ साहिब बड़े प्यारे अंदाज के साथ हाजिरी पेश फरमा रहे थे। वक्त काफी हो चुका है और मैंने अल्लामा साहब को पेश करना है। सईद कायनात की बारगाह में हाजिरी पेश फरमा रहे थे और ये माह मुबारक शहीदान करबला के हवाला से आप सभी अहबाब जानते हैं। एक दो रुबाई के बाद मैं अल्लामा साहब को पेश करना चाहता हूँ। कुल कायनात है, कुल कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल कायनात है ज़हरा के हाथ में, सारी कायनात है ज़हरा के हाथ में। अगला मिसरा सुन के आपकी सुभान अल्लाह मुझे चाहिए, जितना बड़ा मिसरा है उतनी बुलंद सुभान अल्लाह चाहिए कि कुल कायनात है ज़हरा के हाथ में, सारी कायनात है ज़हरा के हाथ में, और ज़हरा का हाथ है अली के हाथ में, और ज़हरा का हाथ है अली के हाथ में। अरे जिसके हाथ की रोटियां जन्नत में मंगवाई जाएं, कोई तो खास बात है ज़हरा के हाथ में। अरे कोई तो खास बात है ज़हरा के हाथ में। ते हुण सब दरूदी सजाओ गजरे, मैं गल नबी दी आल दी करन लगा। जेड़े वतन अंदर बेवतन होए, गल उन्हां दे कमाल दी करन लगा। ते जिदे हलक च हुरमन ने तीर चढ़िया, मैं गल असगर बाल दी करन लगा। दर्द वालिया दिल नू सांभ के बई,
मैं ते गल ज़हरा दे लाल दी करन लगा दर्द वाले या दिल नू साम के बई मैं ते गल ज़हरा दे लाल दी करन लगा। और आखिरी बात, लोग कहते हैं कि आका हुसैन को पानी न मिला। शायर कहता है कौन कहता है कि हुसैन को पानी न मिला? कौन कहता है कि हुसैन को पानी न मिला? दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी। कौन कहता है कि हुसैन को पानी न मिला? दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी। अरे मुंह छुपाए फिरता है जमीन के अंदर, करबला वालों से है कितना शर्मिंदा पानी। अरे मुंह छुपाए फिरता है जमीन के अंदर, करबला वालों से है कितना शर्मिंदा पानी। क्योंकि पानी बंद होना तो एक राज है सी, बिना पानी दे भी यो नहीं जी सकते। अड्डी मार के चश्मे चलाउन वाले जे चांदे ते पानी सन पी सकते। चंद तोड़ के जोड़ वखान वाले जे चांदे ते जख्म सन सी सकते। यारो जिन्ना सदके पैदा रब जहान कीता, यारो दसो हाँ की निसा कर सकते। यारो दसो हाँ की निसा कर सकते। हर इंसान को अहले बैत तहार की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। अहले बैत तहार के नाम पे बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहा करें। और आज का दिन जो है वो अदालत के ताजदार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से है। आप सभी अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ बैठे हैं। और मैं एक बात करके मैं अल्लामा साहब को दावत देना चाहता हूँ कि हर इंसान को साहिब एहसास होना चाहिए। हर इंसान को साहिब एहसास होना चाहिए। हर बंदे की नजर में खास होना चाहिए। और तुम जो चाहते हो तबस्सम के वफादार हो बच्चे, तो फिर एक बच्चे का नाम तो अब्बास होना चाहिए। फिर एक बच्चे का नाम तो अब्बास होना चाहिए। हज़रात किराम कदर, आइए नहायत ही वाजिबुल एहतराम खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, पासबान मसल की रजा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद ज़ीशान अतारी साहिब आप तशरीफ लाएंगे और आका करीम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करेंगे। नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला जिस्म लहू वला जिसाम लहू, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला किस्म लहू वला किसाम लहू, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व राहत क़ुलूबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बादल हम्दे व सना, मोहतरम हज़रात, आज का उन्वान अव्वलन तो ख़ास पहले ही था, बाई वजह के कारी मोहम्मद इफ्तिखार नक्शबंदी इनकी वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए है।
और इस बात को यकीन मानिए कि मैं बैठा यहाँ पर कारी मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहब, शकील साहब और जड़ावाला में जितनी भी ब्रांचेज़ हैं हमारी, उन सब में जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं या वो कारी इफ्तिखार के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्द हैं। कि हजूर की एक हदीस है ना कि हजूर ने फरमाया इदा मातल इंसानु इनकाता अमलहु इल्ला मिन सलास, कि जब मर जाता है तो सारे आमाल ख़त्म हो जाते सिवाय 3 आमाल के। उनमें से एक ये था कि वालदुन सालिहुन यदउ लहू, के नेक औलाद छोड़ जाए, अल्लाह इसको भी बख्शिश का जरिया फरमा देता है। और बिलखुसूस ये मेरे लिए सआदत की बात है, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम नक्शबंदी साहिब तशरीफ़ फरमाए, लोग उलमा होते हैं, ये अल्लाह ने इनको शरफ़ दिया है, ये वालिदुल उलमा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अहले सुन्नत की खैर फरमाए। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह नबियो बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रा सल्लल्लाहु अलैहि आशरा। फरमाया जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उस पे 10 रहमत नाजिल फरमाता है। मन सल्ला अलैया आशरा सल्लल्लाहु अलैहि मियाता, जो 10 बार दुरूद पढ़े अल्लाह 100 रहमत नाजिल फरमाता है। मन सल्ला अलैया मियाता, जो 100 बार मुझ पे दुरूद पढ़े कतबल्लाहु बैना ऐनैहि हाज़ा बराअतुम मिनन नार वन निफाक, अल्लाह उसके माथे पे लिख देता है कि ये बंदा जहन्नम से भी आज़ाद है और मुनाफिकत से भी आज़ाद है। वमन सल्ला अलैहि अल्फा, जो 1000 बार मुझ पर दुरूद पढ़े लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्ना, अल्लाह उसे मौत नहीं देगा जब तक कि जन्नत में उसका घर उसे नहीं दिखा देता। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, फरमाया अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के सजा लिया करो। इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, कि आज तुम मुझ पर जो दुरूद पढ़ते हो ये क़यामत के दिन दुरूद तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा। एक में यूं फरमाया अस्माउस सलात अक्सिरुस सलात अलैया, मैं ज्यादा पढ़ा करो। अस्माउस सलात अहले मोहब्बती, फरमाया जो मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते हैं मैं दुरूद उनका खुद सुनता हूँ। बुखारी की रिवायत है आबाद वफात की, या रसूल हुजूर वफात तो पीछे भी सुनोगे। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ भी फराहम किया जाता है। एक और सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह है, हुजूर की बारगाह में अबू जहल आया और आकर कहता है अखबिरनी या मोहम्मद माज़ा फी कफ़ी, बंद मुट्ठी लेकर पीछे हाथ बांध कर आया, आकर कहने लगा अखबिरनी, ए मोहम्मद मुझे ये बताइए कि मेरी बंद मुट्ठी के अंदर क्या है। इन अखबरतनी फासलम, तो अगर आप मुझे बता देंगे मैं कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया तूने पहले भी ऐसी बातें की थी। कहते नहीं जी अब की बार आप बताएं तो मैं कलमा पढ़ जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया तेरी बंद मुट्ठी के अंदर 3 मोती हैं, उनमें से 2 मोतियों के अंदर सुराख है, छेद है, और 1 मोती सही और सलामत है, उसमें छेद नहीं, सुराख नहीं, हवा नहीं जा सकती। और जिसमें हवा भी नहीं जा सकती उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है और उसके मुंह में हरे रंग का पत्ता मौजूद है। वो कहने लगा हजरत मैं तो ये ना मानूं कि आप मेरी बंद मुट्ठी की खबर देंगे, अब मैं ये कैसे मानूं कि जिसमें हवा नहीं जा सकती उसमें कीड़ा कहां से आ गया। अगर कीड़ा फितरत में पैदा हो गया,
अब ये कैसे मानूं कि उसको ताजा खुराक कहां से मिल रही है? मैं कैसे मानूं? तोड़ो, नयाब होती है, मैं नहीं तोड़ता। असहाब जमा हुए, कहने लगे कीमत हम देंगे, अगर वो ना निकला जो रसूल कह रहे तो तोड़ इसको। तोड़ा गया। अब जैसे ही तोड़ा गया, कीड़ा बरामद होता है, पत्ता मौजूद है, वो कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सलाम कबूल करिए। हुजूर फरमाते इसको बता मैं कौन हूं। वो कहता है हुजूर आप अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, आप सच्चे रसूल है। अब हुजूर उसकी तरफ तवज्जो करके कहते हैं अबे ये तो बता कि वाकई सवाल ठीक है, जिसमें हवा नहीं जाती उसमें तुझे रिज़्क़ कहाँ से मिलता है? वो कहता है हुजूर जब से पैदा हुआ हूँ अल्लाह ने ये बात दिल में रखी है कि जब भी भूख का एहसास होता है आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा देता है। बड़े शौक़ और मोहब्बत के साथ हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मोहतरम, मैंने हिफ्ज़ भी किया। पहला सबक कुरान का मुझे कारी साहब ने पढ़ाया। कुरान में 5 मुकामात पर अल्लाह ने इबादत के साथ माँ बाप का तज़किरा फरमाया। 2-3 आया मैं तिलावत करता हूँ। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करने की हमने इंसान को तलकीन की है, नसीहत की है। ये 2 जगह पर आयत है। एक में आगे मफहूम है हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, और एक में मफहूम है हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा। एक मुकाम पर वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब का अटल फैसला है कि सिर्फ इबादत मेरी ही करनी है। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ नेकी करनी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, मैं बुढ़ापे को आ जाए इन्हें उफ भी नहीं कहना। अब उफ को समझिए, उफ क्या है? ये अरबी का लफ्ज है, हमारा उर्दू को तो है नहीं। उफ का माना ये है कि आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं, उस नकाहत और कमजोरी की बिना पर वो बिस्तर पर ही पेशाब कर दे, और आप बगैर मास्क के बोले कि आप उसका बिस्तर उठाएं और स्मेल लाए। स्मेल के आने पर जो लफ्ज अरब इस्तेमाल करते हैं वो उफ है कि रब ने फरमाया कि तुमने माँ बाप की खिदमत इस हद तक करनी है कि वो पेशाब भी कर दे, बोलो बराज भी कर दे, फला तकुल लहुमा उफ, उनकी खिदमत करते हुए तुम्हें उफ भी नहीं कहने की इजाजत। ला तनहरहुमा, झिड़कना भी नहीं इन्हें। वकुल लहुमा कौलन करीमा, हमेशा अच्छी बात करना इनके लिए। फिर आगे आया में फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक, फरमाया मेरा और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। अनिश्कुर ली, मेरा शुक्रिया अदा करो, वाली वालिदै का, और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो कि ये तुम्हारे दुनिया में आने का सबब है। अब आइए अहादीस की तरफ। अल्लामा हक़ी बयान फरमाते हैं, कहते एक शख्स आया रसूल की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तिफाक ऐसा हुआ कि मेरे माँ बाप बुढ़ापे में आ गए और हुजूर मैंने अपने माँ बाप की खिदमत उसी तरह की जिस तरह उन्होंने मुझे पाला, कि बुढ़ापे में थे हुजूर, वो बिस्तर पर बोलो बराज कर रहे थे, मैं उठाता रहा। उन्होंने अपनी जवानी में मेरी तफूलियत में मेरे लिए कमाया, हुजूर मैंने भी कमाया। मेरे बाप ने मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करा, मैंने भी वो सारा कुछ कर दिया। इत्तेफाक ऐसा हो गया
हजूर मैंने कोई एक काम भी ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया और मैंने ना कर दिया हो, सारे काम मैंने किए। तो हजूर मैंने अपने माँ बाप का हक बयान कर दिया, हक अदा कर दिया। हजूर ने फरमाया नहीं, तूने नहीं अदा किया। या रसूलल्लाह मैंने सारे काम किए हैं। जैसे मेरी माँ खुद गीले पे लेटती थी, मुझे सूखे पे सुलाती, मैंने भी ऐसा ही किया। हजूर जिस तरह वो मेरे लिए कमाते थे मैं भी कमाया, जिस तरह वो मुझे पहले खिलाते थे बाद में खुद कर, मैंने भी ऐसा ही किया। लेकिन या रसूलल्लाह आप अभी भी कह रहे हैं कि मैंने हक अदा नहीं किया। फरमाया तूने अपनी माँ के लिए वैसे दुआएं नहीं की जिस तरह बचपन में तेरे लिए दुआएं मांगा करती थी। तूने खिदमत ऐसी की है, तूने सारे काम किए हैं, लेकिन तेरे माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंचे तो लोग तेरे माँ बाप की हालत देखकर कहते थे अल्लाह इसे पर्दा दे दे। कभी तूने भी मुंह से कह दिया अल्लाह भी ने पर्दा दे दे, लेकिन तू भी कभी बीमार हुआ तेरी माँ ने ये नहीं कहा होगा अल्लाह इसे पर्दा दे दे। लोगों ने तेरे सामने, तेरी माँ के सामने जब ये कहा होगा कि अल्लाह इसको पर्दा दे दे, तेरी माँ ने उसके मुंह के आगे हाथ रख के कहा होगा अल्लाह नाना इसकी दुआ को ना सुनना, अल्लाह मेरी जिंदगी मेरे पुत्र को लगा दे। तूने अपनी माँ की जितनी दुआएं नहीं की है, तेरी माँ ने तेरे लिए दुआएं बड़ी की थी, तूने हक अदा नहीं किया। मेरे रसूल की वालिदा हजूर अबवा के मकाम पर जब मदीना से वापस आ रहे थे वालिदा के हमरा, अबवा का मकाम आया, हजूर की वालिदा का इंतकाल हो गया। हजूर की वालिदा ने आखिरी जो जुमले कहे इब्ने अशाम ने लिखे, कहा कि हर जदीद, हर नए ने पुराना होना है, हर बाकी ने फना होना है। मेरे बेटे मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन जिक्री बाकी ने, मेरा जिक्र ता क़यामत रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे जना है। हजूर मदीना शरीफ के से एक दफा बाहर निकले तो हजूर एक जगह की तरफ तशरीफ ले गए। सहाबा कहते हम भी पीछे पीछे कि हजूर कहाँ गए? कहते हमने जाकर देखा कि एक जगह पर हजूर अलैहिस्सलाम इतना रोए कि हमें खौफ आने लगा कहीं हजूर की जिस्म से रूह ही ना परवाज कर जाए, इतना रोए। हमने पूछा या रसूलल्लाह अब क्या हुआ, क्यों रोते हैं? फरमाया सहाबा मेरी माँ आमिना की कब्र मौजूद है इसलिए रो रहा हूँ। मेरी माँ की कब्र आ गई। सहाबा मुझे वक्त याद आ गया, वो मैं 6 साल का जमाना मेरा, मैं पैदा भी ना हुआ, 6 अभी मेरी उम्र ही कोई नहीं, मैं दुनिया में नहीं आया, मेरा बाप चले गया दुनिया से। ऐसे सहाबा 6 साल की उम्र, मैं मकामे अबवा पर सिर्फ मैं, मेरी अम्मा और उम्मे आमन, सहाबा हम 3 लोग थे। सहाबा इस दश्ते अरब में मेरी माँ का विसाल हुआ, मुझे वो वक्त याद आ गया। सहाबा आज का जमाना होता, मेरी अम्मा आमिना आज होती, सहाबा आज अगर वो फौत होती तो जिब्रील जन्नत से फूल लेके आता आमिना की कब्र के लिए, मलाइका नमाज के लिए आते, असहाब उम्मत के आते। ऐसे अब्बा मेरी माँ अकेली इस दश्त में सोई। ऐसे अब्बा आज मैं ये कहता हूँ अल्लाह ने ताजे नबुव्वत मुझे अता फरमाया, फतेह मुबीन अता फरमाई, मदीना शहर की रियासत अता फरमाई है। ऐसे अब्बा आज मेरा ऐलान है कि आज मेरी माँ अम्मा जिंदा होती, ऐसे अब्बा मैं ईशा का वुजू कर चुका होता, मैं नमाज ईशा के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता। ऐसे अब्बा मैं नमाज ईशा अदा कर चुका होता, मैं नफल नमाज में मौजूद होता, मैं एक रकात भी अदा कर चुका होता। ऐसे अब्बा आवाज आती खिड़की से या मुहम्मदा, से अब्बा मैं नमाज तोड़ देता, जाके माँ की खिदमत में मशगूल हो जाता। ऐसे अब्बा आज मुझे मेरी माँ की याद आई, आज मुझे अपनी अम्मा आमिना याद आ गई है। सहाबा आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरे लाड देखती, मेरे साथ प्यार करती, मुझे आवाज देती, मैं नमाज छोड़ देता। हजूर एक मरतबा सहाब से फरमा रहे हैं,
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरेबान के बटन खोलते हैं और ऐसे यमन की तरफ करके कर रहे हैं। हजूर ऐसे कर रहे हैं, बटन खोले हुए हैं। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया इन्नी ला अजिदु नफ्सर रहमान मिन जानिबिल यमन। हजूर फरमाते हैं सहाबा मुझे यमन की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया उधर मेरा आशिक उवैस रहता है, मुझे उवैस की तरफ से ठंडी हवाएं आती है। या रसूलल्लाह ये कैसा आशिक है? हबशा से बिलाल आ चुका है, फारिस से सलमान भी आ चुका है। हजूर आपका कलमा पढ़ने के लिए लोग तरफ तरफ से आए हैं, सारे उशाक आ गए। लेकिन ये कैसा आशिक है कि प्यार आप भी करते हैं, प्यार वो भी करता है, लेकिन आपसे मुलाकात के लिए नहीं आ रहा। फरमाया सहाबा उसकी बूढ़ी माँ है, नाबीना है, उसकी खिदमत उसको आड़े आती है। सहाबा मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं। मैं सहाबा प्यार इतना है, वो मुझे इतना चाहता है, मैं भी उससे प्यार करता हूं। ऐसे सहाबा तुम में से कोई जाए उसे ये तोहफा देना और कहना कि तू माँ बाप का इतना खिदमत गुजार है, माँ की इतनी खिदमत करता है कि मोहम्मद कह रहा है मेरी उम्मत के लिए दुआ करो, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। खिदमत पर अजर देखिए। हजरत इसहाक है, एक बुजुर्ग गुजरे अबू इसहाक, उनके शागिर्दों में से किसी ने ख्वाब देखा। कहा हजरत हमने ख्वाब देखा है कि रात आपकी दाढ़ी देखी है, आपकी दाढ़ी में मोती परोए हुए। हमने ख्वाब देखा है, शागिर्द हैं आपके, झूठ नहीं बोल। ख्वाब देखा कि आपकी दाढ़ी में मोती परोए हुए हैं, क्या वजह है? ताबीर बताइए। फरमाया ताबीर बताने की जरूरत ही नहीं है, रात माँ के पैर दबाते दबाते सो गया था, मेरी दाढ़ी मेरी माँ के कदमों से लग रही थी। तुमने हक ही देखा है, तुमने सच देखा है कि मेरी दाढ़ी जब मेरी माँ के पैरों के साथ लग गई, इसमें हीरे ना जड़े जाते तो और क्या जड़ा जाता। फिर तक एक शायर गुजरा है जी, बड़ा अच्छा शायर था, बहुत बड़ा शायर, उस्ताद जाफर साहब जानते हैं। उसको किसी ने कहा कि तेरे तो बड़ा भी कोई शायर है। लगा हाँ है, मुझसे भी बड़ा, अरब का बहुत बड़ा शायर है, जहलीयत के शुआरा में से मकाम है इसका। कहा मुझसे भी बड़ा कोई शायर है। कहा दिखाओ हमें उसका कोई कलाम दिखाओ। कहता कलाम नहीं, सीधी डायरेक्ट जियारत ही करो। उस बंदे को बाजू पकड़ा और अपने घर ले गया। दरवाजे का जब कुंडा खोला ना तो देखा एक बुढ़ा बाबा है, बकरी के थनों से मुंह लगाया हुआ है और दूध पी रहा है। ने कहा ये कौन है? कहा ये मुझसे बड़ा शायर है। कहा वो कैसे? कहा ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। इस खौफ से बर्तन नहीं निकाले इसने कि कई बर्तनों की आवाज से गवांडी जो है वो दूध ना मांग ले, दड़ों से पी रहा है, लेकिन मेरे से बड़ा शायर है इसलिए कि ये मेरा बाप है, मुझे जो मुकाम मिला है इस बाप की वजह से मिला है। हजरत बाबा फरीद रहमहुल्लाह ताला तज़किरा कर रहे थे हजरत। हजरत बाबा फरीद की वालिदा अब पैदाइशी वली थे, आप जिसकी तरफ भी देखते वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता, बचपन ही की ये करामत है। एक बीबी आके हजरत फरीद की वालिदा से कहने लगी कि फरीद दी मां बड़ा सुथरा पुत जमे आई, कमाल कर छोड़े कि जिसकी तरफ भी देखता है वो कलमा पढ़ना शुरू हो जाता है। कमाल का पुत्र जना है तूने, पैदाइशी वली है। का इसके वली होने में मेरा पूरा हाथ है, मगर मेरा किरदार ना होता, विलायत नहीं थी, मेरा पूरा किरदार है। का आपका क्या किरदार है? का मैंने कभी पुत्र फरीद को बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था, अल्लाह ने वली बना दिया। कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। अगर पुत्र फरीद वली ना बनता तो फिर क्या बनता? माँ बाप की खिदमत में बड़ी अजमत है। हजूर फरमाते हैं कि मन ज़ारा अबवैहि फी कुल्ले जुमुआ कुतिबा मिनल मबरूर। फरमाया जो हर जुमे माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले अल्लाह उसे मबरूरीन में लिख देता है। एक सहाबी से फरमाया माँ बाप की तरफ नजर रहमत के साथ देखो, मोहब्बत के साथ देखो, अल्लाह हज का सवाब देता है। सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मैं तो 100 बारी वेखदा। फरमाया अल्लाह की रहमत से बाईद नहीं, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। मरने के बाद हम बड़ा कहते हैं जी मामा ठंडिया छावा, जिंदे जी मनदे ही कोई नहीं। मरने के बाद सब अच्छा है।
मैं कारी साहब की बात नहीं कर रहा, मुझे तो मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने वालिदा को हज भी करवाया, खिदमत करी इन्होंने। लेकिन अमूमी एक बात कर रहा हूं कि माँ बाप जिंदा है, कोई खैर ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है। और माँ बाप फौत हो जाए तो जनाबे वाला आंसू भी आते हैं और लाखों रुपए लगाकर इसाले सवाब की महफिलें भी करते हैं। जिंदों की कदर कीजिए, जिंदा है इनकी खिदमत कीजिए। मेरे रब ने फरमाया ये रहमुहुमा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, के बुढ़ापे में पहुंचे इनकी खिदमत करो। इनकी खिदमत में अल्लाह ने अजमत रखी है, इनके कदम को चूमो। नबी ने फरमाया नहीं अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों के तले है। हजरत अबू हुरैरा आए रसूल के पास, बड़े परेशान है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर का वाक़या है। वो कहती या रसूलल्लाह मेरी वालिदा आई हैं, लेकिन हजूर मेरी वालिदा ना आपको मानती है ना कलमे को मानती है, हजूर मैं क्या करूं। फरमाया तेरी माँ है, तू इसके साथ उसने सलूक कर। सैयदना अबू हुरैरा हजूर के पास आए, अगर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर बस हो गई, हजूर पहले मेरी माँ बातें करती थी सुन लेता था, लेकिन अब अखीर हो गई है, हजूर मुझे इजाज़त दीजिए मैं कत्ल कर दूं। फरमाया ना ना तेरी माँ है, तेरी जन्नत है, तू अपनी माँ के साथ बोल। या रसूलल्लाह फिर दुआ ही कर दीजिए। कहा हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। कि मुशरिका भी हो, एक सहाबी आए आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहता हूं मैं भलाई करूं, किसके साथ? फरमाया उम्मुक, तेरी मां का हक है कि तू उसके साथ भलाई कर। सुम्मा मन या रसूलल्लाह, हुजूर फिर कौन? फरमाया उम्मुक, फिर भी तेरी मां का हक है। तो मैंने फिर पूछा तीसरी मर्तबा आंसर, या रसूलल्लाह सुम्मा मन, हुजूर कौन, अब कौन है? दो बार तो मां का फरमा दिया, अब कौन? फरमाया उम्मुक, फिर भी तेरी मां का हक है। कहते मैंने फिर चौथी मर्तबा सवाल पर किया या रसूलल्लाह सुम्मा मन, अब किसके साथ? फरमाया सुम्मा अबू का, फिर अपने बाप के साथ भलाई कर। माँ बाप की अजमत, कुरान की 5 आयत, रब तो एक मर्तबा फरमा दे अकीमुस्सलात, बात बन गई। रब ने 5 आयत में जिक्र फरमाया अनिश्कुरली वलिवाद, मेरा और माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihsana हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कमजोरियों पर कमजोरियां, मुशक्कत झीली उसने, अपने पेट में रखा, पेट में ववदात हो कुरहा, जब जना तो भी तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की। अपनी माँ का हक अदा कर ही नहीं सकते। वो एक आदमी आकर कहा था या रसूलल्लाह पैदल हज कराए, ऐसी पथरीली जमीन पर चला कि अगर उस पर गोश्त का पीस रख दिया जाए वो कबाब बन जाए। हक अदा कर दिया। मैं ना हक की बात करता है, जो तुझे जनते वक्त तकलीफें उठाई थी उनमें से एक का भी हक अदा नहीं किया। तू कैसे कह रहा है माँ बाप का हक अदा कर दिया? हक अदा हुआ ही नहीं। वो एक आदमी हजूर के पास अपने बाप की शिकायत लेकर आया, या रसूलल्लाह मेरा फैसला करिए, मेरे बाप ने मेरी खरीदी हुई औरत पर, लौंडी पर कब्जा कर लिया है, फैसला करिए। फरमाया फैसला हो जाएगा, अपने बाप को लेकर के आ। वो अपने बाप को लेने गया। अब लेकर के आ रहा है कि रास्ते में जिब्रील आ जाता है हजूर के पास, कहता है हजूर फैसला बाद में करिएगा, पहले इसके बाप की बात सुनिए, पहले उसका मुद्दा सुनिए। अरब था, आते आते उसने कुछ दिल में ही अशआर बनाए। जब वो आया हुजूर ने फरमाया पहले वो शेर सुना, बाद में बाकी बातें होंगी। या रसूलल्लाह आपको किसने बताया? फरमाया जिब्रील बता करके गया। तो या रसूलल्लाह मैं आते वक्त ये सोच रहा था कि ये मेरा बेटा आज मुझे रसूल के सामने रुसवा करेगा। हुजूर जिस वक्त ये पैदा हुआ था ना, हमारी मेहनत के दिन शुरू हो गए थे। ये मेरा बेटा जिस वक्त पैदा हुआ, हम जिए सारी जिंदगी इसके लिए, हमने कमाया इसके लिए, कुछ भी नहीं छुपाया इससे या रसूलल्लाह, तन मन धन की बाजी लगाई इसके लिए या रसूलल्लाह, हमने दिन भर की धूपें बर्दाश्त की सिर्फ इसके लिए। हुजूर ये कभी बीमार हुआ,
हजूर हम कभी किसी तबीब के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, अल्लाह के या रसूलल्लाह मौत अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। इसे हल्का सा भी बुखार हुआ हम डर गए कहीं मार ना जाए। हमारा कुल एहसास ये था या रसूलल्लाह सारी जिंदगी इन्वेस्ट इस पर की थी, सिर्फ मेरी ख्वाहिश ये थी कि या रसूलल्लाह बुढ़ापे की आखिरी सांसें इसकी छाव में गुजार लो, सिर्फ इससे इतना मुतालबा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ हजूर, जवानी आते ही इसने रंग बदल लिए। इसकी जवानी आई हजूर, इसने रंग बदल लिए। ये जब बात करता है हमारा कलेजा चिर जाता है हजूर। जब ये हमसे बात करता है ऐसे तो कोई बेगाने से भी बात नहीं करता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मुतालबा क्या है इससे? या रसूलुल्लाह हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि 2 वक्त की रोटी। या रसूलुल्लाह इतनी रोटी तो लोग भीख मांगने वाले को भी दे दिया करते हैं। फ़ाइदा नज़र इला वजह रसूलिल्लाह फहुवा यबकी बुकान शदीदा। जब हजूर की तरफ देखा तो हजूर रो रहे हैं, शदीद रो रहे हैं। हजूर ने रोते हुए आंखें साफ की, फैसला फरमाया। आज तक कुतुब में हदीस मौजूद, फरमाया ओए अंता व मालुका लिअबी का, फरमाया तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे बाप का है। अगर तेरा बाप तुझे बाजार में बेच भी दे, मोहम्मद की शरीयत उससे कोई मुतालबा नहीं करेगी। हमारे माँ बाप का ये हक है कि अगर बसरे बाजार हमें बेच भी देते हैं तो कोई उससे मुतालबा नहीं कर सकता। आज मैं पढ़ा रहा था सबक में, शाशी में पढ़ा रहा था हजूर कि बाप अगर कत्ल कर दे पोते को तो बाप से किसास नहीं लिया जा सकता, बाप से बदला नहीं लिया जा सकता। हालांकि कुरान का फैसला है अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वलकुम फिल किसासी हयात। किसास फर्ज किया अल्लाह ने, लेकिन यहां पर मसला आ गया कि बाप अगर पोते को कत्ल कर देता है, दादा पोते को कत्ल कर दे, तो बेटा किसास में अपने बाप को कत्ल नहीं कर सकता। हजूर की शरीयत का फैसला है, अपने माँ बाप की कदर कीजिए। आज बैठे बड़ी बरकत वाली जगह है। मेरे एक तरफ मेरा अपना पीर खाना है, एक तरफ नक्शबंदी हज़रात हैं। अल्लाह की रहमत से ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हजूर कि इन्ना जिन्ना पीरा नू मनदे इन्ना माँ प्यो नू नहीं मनदे, कि पीर के जूते भी सीधे करते हैं, पीर के दरवाजे पर झाड़ू भी देते हैं, और सगी माँ 2 मीठे बोलों के लिए तरस जाती है। क्या करना है ऐसी पीरी मुरीदी को? सबसे बड़ा पीर आपकी माँ है। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा अपनी वालिदा से कहने लगे, कहते माँ तेरे हक अदा करा या रब दे हक अदा करा? 2 कम नहीं होंगे। माँ जी अपने हक माफ कर दो, रब नू राजी कर लो। निकल गए जंगलात की तरफ, रब को याद करते रहे। एक मुद्दत के बाद फिर शहर से गुजर हुआ, दिल में ख्याल आया क्यों ना आज मुलाकात ही हो जाए माँ से। रात के वक्त अपने शहर में पहुंचे, इस ख्याल से दरवाजा नहीं खटखटाया, कहीं माँ आराम कर रही होगी, माँ के आराम में खलल ही ना आ जाए। सुबह तहज्जुद के वक्त माँ उठी, माँ ने उठते हुए वुजू किया और पहली दुआ ज़बान से निकली, अल्लाह मेरा बायजीद तेरी विला के लिए निकला है, अल्लाह उसे अपनी विला अता फरमा। दरवाजा खटखटाया, सीधा अंदर के माँ के पैरों से लगे, कहा माँ जिस रब को मैं जंगलात में तलाश कर रहा था वो रब तो मेरी माँ की दुआओं में मौजूद है। मुझे मेरा रब मेरी माँ के सदके विलायत अता फरमाएगा। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, रब के हकूक अदा कीजिए, पहले रब दा हक। और आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात बड़े शौक से मैं सुनाता हूँ। जुनैद हजरत बहलूल दना रहमहुल्लाह, बहलूल को किसी ने मस्जिद के बाहर देखा, कहा बहलूल क्या कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह ते अल्लाह दे बंदियां दी सुलह करवा रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह दे बंदियां दी सुलह करवा रहे हैं। ए बहलूल की मुक्की मोड़? कहने लगे जी अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मनते पे। अल्लाह मन्नी खड़ा 5 बारी आवाजा दवांदा, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह फजरी के सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाए। अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मनते पे। कुछ दिन बाद बहलूल नूं वेख्या, बहलूल कब्रिस्तान का बहलूल इत्थे की ओहियो काम। बहलूल हुण की मुक्की? कहते हुण बंदे मन्नी खड़े ने, रब नहीं मनदा पिया।
हूं आके मान गए रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, रब्बा हूं थोड़ी जी जिंदगी दे दे। फासदा का जिस माल को संभाल संभाल के रखा था वो सारा सदका कर दूंगा, वाकुम मिन सालिहीन, नेक हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाता लन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जिसले टाइम आ जाए रब मोहलत नहीं देता। वल्लाहु खबीर बिमा तामलून, अल्लाह बाखबर है उससे जो तुम आमाल करते हो। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत बजा लाने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरी जन्नत है, तू अपनी माँ के साथ बोल। या रसूलल्लाह फिर दुआ ही कर दीजिए। कहा हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी माँ को ईमान की दौलत अता फरमा दे। कि मुशरिका भी हो, एक सहाबी आए आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये चाहता हूं मैं भलाई करूं, किसके साथ? फरमाया उम्मुक, तेरी माँ का हक है कि तू उसके साथ भलाई कर। सुम्मा मन या रसूलल्लाह, हुजूर फिर कौन? फरमाया उम्मुक, फिर भी तेरी माँ का हक है। तो मैंने फिर पूछा तीसरी मर्तबा आंसर, या रसूलल्लाह सुम्मा मन, फिर कौन? अब कौन है? 2 बार तो माँ का फरमा दिया, अब कौन? फरमाया उम्मुक, फिर भी तेरी माँ का हक है। कहते मैंने फिर चौथी मर्तबा सवाल पर किया या रसूलल्लाह सुम्मा मन, अब किसके साथ? फरमाया सुम्मा अबू का, फिर अपने बाप के साथ भलाई कर। माँ बाप की अजमत, कुरान की 5 आयत, रब तो एक मर्तबा फरमा दे अकीमुस्सलात, बात बन गई। रब ने 5 आयत में जिक्र फरमाया अनिश्कुरली वलिवालिद, मेरा और माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कमजोरियों पर कमजोरियां, मुशक्कत झेली उसने, अपने पेट में रखा, पेट में ववदाअतहु कुरहा, जब जना तो भी तकलीफ पर तकलीफ बर्दाश्त की। अपनी माँ का हक अदा कर ही नहीं सकते। वो एक आदमी आकर कहा था या रसूलल्लाह पैदल हज कराए, ऐसी पथरीली जमीन पर चला कि अगर उस पर गोश्त का पीस रख दिया जाए वो कबाब बन जाए। हक अदा कर दिया। मैंने हक की बात करता है, जो तुझे जनते वक्त तकलीफें उठाई थी उनमें से एक का भी हक अदा नहीं किया। तू कैसे कह रहा है माँ बाप का हक अदा कर दिया? हक अदा हुआ ही नहीं। वो एक आदमी हजूर के पास अपने बाप की शिकायत लेकर आया, या रसूलल्लाह मेरा फैसला करिए, मेरे बाप ने मेरी खरीदी हुई औरत पर, लौंडी पर कब्जा कर लिया है, फैसला करिए। फरमाया फैसला हो जाएगा, अपने बाप को लेकर के आ। वो अपने बाप को लेने गया। अब लेकर के आ रहा है कि रास्ते में जिब्रील आ जाता है हजूर के पास, कहता है हजूर फैसला बाद में करिएगा, पहले इसके बाप की बात सुनिए, पहले उसका मुद्दा सुनिए। अरब था, आते आते उसने कुछ दिल में ही अशआर बनाए। जब वो आया हुजूर ने फरमाया पहले वो शेर सुना, बाद में बाकी बातें होंगी। या रसूलल्लाह आपको किसने बताया? फरमाया जिब्रील बता करके गया। तो या रसूलल्लाह मैं आते वक्त ये सोच रहा था कि ये मेरा बेटा आज मुझे रसूल के सामने रुसवा करेगा। हुजूर जिस वक्त ये पैदा हुआ था ना, हमारी मेहनत के दिन शुरू हो गए थे। ये मेरा बेटा जिस वक्त पैदा हुआ, हम जिए सारी जिंदगी इसके लिए, हमने कमाया इसके लिए, कुछ भी नहीं छुपाया इससे या रसूलल्लाह, तन मन धन की बाजी लगाई इसके लिए या रसूलल्लाह, हमने दिन भर की धूपें बर्दाश्त की सिर्फ इसके लिए। हजूर ये कभी बीमार हुआ, हजूर हम कभी किसी तबीब के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, हालांकि या रसूलल्लाह मौत अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। इसे हल्का सा भी बुखार हुआ हम डर गए कहीं मार ना जाए, हमारा कुल एहसास ये था। या रसूलल्लाह सारी जिंदगी इन्वेस्ट इस पर की थी, सिर्फ मेरी ख्वाहिश ये थी कि या रसूलल्लाह बुढ़ापे की आखिरी सांसें इसकी छाव में गुजार लो, सिर्फ इससे इतना मुतालबा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ हजूर, जवानी आते ही इसने रंग बदल लिए। इसकी जवानी आई हजूर, इसने रंग बदल लिए। ये जब बात करता है हमारा कलेजा चिर जाता है। हजूर जब ये हमसे बात करता है ऐसे तो कोई बेगाने से भी बात नहीं करता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मुतालबा क्या है इससे? या रसूलुल्लाह हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि 2 वक्त की रोटी। या रसूलुल्लाह इतनी रोटी तो लोग भीख मांगने वाले को भी दे दिया करते हैं।
फ़ायदा नज़र इला वजह रसूलिल्लाह फहुवा यबकी बुकान शदीदा। जब हजूर की तरफ देखा तो हजूर रो रहे हैं, शदीद रो रहे हैं। हजूर ने रोते हुए आंखें साफ की, फैसला फरमाया। आज तक कुतुब में हदीस मौजूद, फरमाया ओए अंत व मालुका लिअबी का, फरमाया तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे बाप का है। अगर तेरा बाप तुझे बाजार में बेच भी दे, मोहम्मद की शरीयत उससे कोई मुतालबा नहीं करेगी। हमारे माँ बाप का ये हक है कि अगर बसरे बाजार हमें बेच भी देते हैं तो कोई उससे मुतालबा नहीं कर सकता। आज मैं पढ़ा रहा था सबक में, शाशी में पढ़ा रहा था हजूर, कि बाप अगर कत्ल कर दे पोते को तो बाप से किसास नहीं लिया जा सकता, बाप से बदला नहीं लिया जा सकता। हालांकि कुरान का फैसला है अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वलकुम फिल किसासी हयात, किसास फर्ज किया अल्लाह ने। लेकिन यहां पर मसला आ गया कि बाप अगर पोते को कत्ल कर देता है, दादा पोते को कत्ल कर दे, तो बेटा किसास में अपने बाप को कत्ल नहीं कर सकता। हजूर की शरीयत का फैसला है, अपने माँ बाप की कदर कीजिए। आज बैठे बड़ी बरकत वाली जगह है। मेरे एक तरफ मेरा अपना पीर खाना है, एक तरफ नक्शबंदी हज़रात हैं। अल्लाह की रहमत से ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हजूर कि इन्ना जिन्ना पीरा नू मनदे इन्ना माँ प्यो नू नहीं मनदे, कि पीर के जूते भी सीधे करते हैं, पीर के दरवाजे पर झाड़ू भी देते हैं, और सगी माँ दो मीठे बोलों के लिए तरस जाती है। क्या करना है ऐसी पीरी मुरीदी को? सबसे बड़ा पीर आपकी माँ है। हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा अपनी वालिदा से कहने लगे, कहते माँ तेरे हक अदा करा या रब दे हक अदा करा, दो कम नहीं हुंदे। माँ जी अपने हक माफ कर दो, रब नू राजी कर लो। निकल गए जंगलात की तरफ, रब को याद करते रहे। एक मुद्दत के बाद फिर शहर से गुजर हुआ, दिल में ख्याल आया क्यों ना आज मुलाकात ही हो जाए माँ से। रात के वक्त अपने शहर में पहुंचे, इस ख्याल से दरवाजा नहीं खटखटाया, कहीं माँ आराम कर रही होगी, माँ के आराम में खलल ही ना आ जाए। सुबह तहज्जुद के वक्त माँ उठी, माँ ने उठते हुए वुजू किया और पहली दुआ ज़बान से निकली, अल्लाह मेरा बायजीद तेरी विला के लिए निकला है, अल्लाह उसे अपनी विला अता फरमा। दरवाजा खटखटाया, सीधा अंदर के माँ के पैरों से लगे, कहा माँ जिस रब को मैं जंगलात में तलाश कर रहा था वो रब तो मेरी माँ की दुआओं में मौजूद है। मुझे मेरा रब मेरी माँ के सदके विलायत अता फरमाएगा। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, रब के हकूक अदा कीजिए। पहले रब दा हक। और आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात बड़े शौक से मैं सुनाता हूँ। जुनैद हजरत बहलूल दना रहमहुल्लाह, बहलूल को किसी ने मस्जिद के बाहर देखा, कहा बहलूल क्या कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह ते अल्लाह दे बंदियां दी सुलह करवा रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह दे बंदियां दी सुलह करवा रहे हैं। ए बहलूल की मुक्की मोड़? कहने लगे जी अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मनदे पे। अल्लाह मन्नी खड़ा, पांच बारी आवाजा दवांदा, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह फजरी अल सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाए। अल्लाह मान गया, बंदे नहीं मनदे पे। कुछ दिन बाद बहलूल नूं वेख्या, बहलूल कब्रिस्तान का बहलूल इत्थे की ओहियो काम। बहलूल हुण की मुक्की? कहते हुण बंदे मन्नी खड़े ने, रब नहीं मनदा पिया। हुण आके मान गए, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, रब्बा हुण थोड़ी जी जिंदगी दे दे। फासदा का जिस माल को संभाल के रखा था वो सारा सदका कर दूंगा, वाकुम मिन सालिहीन, नेक हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाता लन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जिसले टाइम आ जाए रब मोहलत नहीं देता। वल्लाहु खबीर बिमा तामलून, अल्लाह बाखबर है उससे जो तुम आमाल करते हो। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत बजा लाने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। है अल्लाह पाक कबूल फरमाए इख्तिमाम करना। हमारे कारी मोहम्मद इफ्तिखार और इनके बरादरान ने वालदा माजिदा के इस साल सवाब के लिए ये खूबसूरत महफ़िल पाक का अहतमाम किया है, आप अहबाब को दावत दी है।
मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि माशाल्लाह कारी साहब इस वक्त फैज़ान मदीना में हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ा रहे हैं, जिस तरह के ज़ीशान भाई भी बता रहे थे। और फैज़ान मदीना में आलम कोर्स की 15 क्लासें चल रही हैं और हाल में हिफ़्ज़ की 5 क्लासें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर इन भाइयों ने मशवरा किया है कि एक कमरे की ज़रूरत है हिफ़्ज़ करने वाले बच्चों के कुरान पाक और बाकी सामान वगैरह रखने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी वालदा माजिदा के इस साल सवाब के लिए फैज़ान मदीना में वो कमरा बनाएंगे, यहाँ पर कुरान पाक और बाकी बच्चों का सामान होगा। और इसमें अल्लाह पाक इनकी इस नीयत को कबूल फरमाए। ज़ाहिर है कि ये भी हिस्सा मलाएं और हमारी माई साहबा के भाई और बाकी अहबाब भांजे भतीजे भी यहाँ पर जमा हैं, ज़्यादा अज़ीज़ो कारब हैं। तो आप भी इस कार खैर में हिस्सा मिलाएं, आपको भी सवाब मिलेगा। और फिर माशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, माई साहब को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो एक कमेंट के लिए जो भी अहबाब इस सिलसिले में हिस्सा मिलाना चाहें, हमारे नाज़म मदरसातुल मदीना कारी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहब तक अपना हिस्सा मिलाएं। और ज़ाहिर है कि पहले भी आप माशाल्लाह देते रहे हैं, खिदमत की है आपने। अब ये कि कुरान पाक और कुरान पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए इस कार खैर में आपकी तरफ से हिस्सा हो जाए ताकि ये वहाँ पर कमरे की तरकीब हम कर सकें। पीछे वाले दाएं बाएं वाले कारी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहब तक अपना अपना हिस्सा पहुँचाएँ, चाहे 100 डालें, 500 डालें, 1000 डालें। ज़ाहिर है कि ये काम आपको पता है इस महंगाई के दौर में थोड़े से पैसों से होने वाला नहीं है। तो इनकी तरफ से भी हो, आपकी तरफ से हो, मिलजुल कर हम इस पर है ना बच्चों के लिए तरकीब कर लें। मोहसिन भाई को नोट सीधे कर रहे हैं मेरा ख्याल, या अपने लिए कर रहे हैं या इधर के लिए कर रहे हैं। चलो माशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ा दे। ये पीछे भी जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे भी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी, अल्लाह बरकत आप फरमाए। आप भी इसमें अपना अपना हिस्सा मिलाएं, पीछे वाले दाएं वाले। अब ज़ाहिर है कि ख़त्म शी पढ़ना है अभी, उसके बाद फिर खाने की तरकीब भी है और असर से पहले पहले ये सिलसिला करना है। कारी साहब कोशिश कर रहे हैं और जो भी हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह जज़ा दे। लो जी माशाल्लाह, मेरे कहने की थोड़ी सी लाज हुई है, उठना शुरू हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक जज़ा दे, अल्लाह पाक खुश रखे। अब ज़ाहिर है कि ये माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा, दीनी अदारे जो चल रहे हैं ये हम लोगों के तावन से चल रहे हैं। दावत इस्लामी के इस वक्त 30 अदारे जड़ावाला में आलम कोर्स के हिफ़्ज़ के चल रहे हैं माशाल्लाह। साबर भाई मरहबा। ये आलम कोर्स के हिफ़्ज़ के ये माशाल्लाह चल रहे हैं। हमें इस तरफ खर्च करना चाहिए। इज़हार के दीन की तरक्की का ज़रिया है, आलिम होंगे, हाफिज़ होंगे, हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, फिर ज़ाहिर के दीन की तबलीग, कुरान की खिदमत। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने एक मदरसातुल मदीना शुरू किया था, इस वक्त जड़ावाला में 3 कम 20 मदरसातुल मदीना चल रहे हैं। और जिस तरह उस्ताद साहब कह रहे थे कि इनके शागिर्द आगे, उनके शागिर्द आगे, उनके शागिर्द, ये इस तरह माशाल्लाह कुरान की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ये कबूल फरमाए, जज़ात आप फरमाए। अच्छा, कुछ इशारा कर रहे हैं कि हम हिस्सा पहुँचा देंगे, लेकिन वो सामने आना नहीं चाह रहे। तो चलो, ये हमारे मोहतरम कारी साहब हैं, अपना अपना हिस्सा ज़रूर लाइएगा। अल्लाह पाक ये सारा प्रोग्राम जो हुआ, तलावत, कुरान, नात, बयान हुआ, माँ बाप की शान, अभी कुरान पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, ये सब कबूल करे
और हमारी उन माई साहबा के दर्जात बुलंद फरमाए, बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। और हम में से जिस जिस के भी वालिदैन का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को भी जन्नत का बाग बनाए। अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम
वउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़ार बार बशोएम दहन बमुश्को गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी अस्त। बख्श दे यारब तुझे अपनी सखा का वास्ता, रहम फरमा शाफ़े रोज़े जज़ा का वास्ता। सिदक दे यारब मुझे सिद्दीक़ अकबर के लिए, फ़क्र दे सलमान महबूब पैगम्बर के लिए। हज़रत कासिम का सदका मेरी बिगड़ी को बना, हज़रत जाफ़र का सदका दे मेरे दिल को ज़िया। रख मुझे बाअफ़ियत बहरे जनाबे बा यज़ीद। बूअल हसन का वास्ता दे मुझको नुसरत की नवीद। बू अली का वास्ता कर दे मेरी मुश्किल को हल। दे मुझे इल्म तरीक़त और तौफ़ीक़ अमल। बहरे यूसुफ़ कैद गम से दहर में आज़ाद कर। अब्दुल खालिक के लिए उक़बा में मुझको शाद कर। हज़रत आरिफ़ के सदक़े में मुझे इरफ़ान दे। हज़रत महमूद का सदका मुझे ईमान दे। वास्ता ख्वाजा अली का फ़क्र दरवेशाना दे। वास्ता बाबा समासी का दिल दीवाना दे। ए खुदा बहरे जनाबे शेर हक मीरे कल्लाल, हिर से दुनिया को मेरे बुतखाना दिल से निकाल। दे मुझे सब्र व रज़ा सदका बहाउद्दीन का। कर मुझे सेहत अता सदका अलाउद्दीन का। दे मेरे दिल को सुकून याकूब चरखी के तुफ़ैल। हज़रत अहरार के सदक़े में धो दे दिल की मैल। हज़रत जाहिद के सदक़े में मुझे जाहिद बना। हज़रत दरवेश के सदक़े में दे फ़क्र गना। ख्वाजा अमे कंगी का सदका दागे इसियाँ को मिटा। हज़रत बाकी साहिब का सदका दे बका बादल फना। शेख अहमद के लिए गैरों की मिन्नत से बचा। सिर्फ़ अपना ही मोहताज रख ए किबरिया। खोल दे दिल की कली बहरे सईद नामदार, ताकि मेरे गुलशन उम्मीद में आए बहार। हज़रत मासूम का सदका दिखा कुए रसूल, बस रही है जिसमें अब तक बुए गेसुए रसूल। वास्ता अब्दुल अहद का ए मालिक अर्ज़ो समा, कर मुझे ईमान और तौहीद की दौलत अता। ए खुदा बहरे जनाब ख्वाजा हनफी पारसा, वक्त आखिर नज़ा की तकलीफ़ से मुझको बचा। वास्ता ख्वाजा ज़की का अपनी उल्फत कर अता। बख्श दे शेख मोहम्मद के लिए मेरी ख़ता। वास्ता ख्वाजा ज़मा का दे मुझे ज़ौक़े फ़ना। बहरे अहमद कब्र में हो नूर अहमद की ज़िया। ए खुदा बहरे जनाब ख्वाजा हाजी शाह हुसैन, दे मेरे बेचैन दिल को दीन और दुनिया में चैन। हशर में हो जब तेरे दरबार में मेरा क़याम, हाथ में हो मेरे दामान नबी बहरे इमाम। बहरे हज़रत मीर सादिक साहिब सिद्को सफ़ा, सुरख रू रख दो जहाँ में मुझको ए मेरे खुदा। वास्ता या रब तुझे ख्वाजा अमीरुद्दीन का, दे मुझे इल्मो हया रिज़्को शफ़ा सब्रो गना। वास्ता देता हूँ या रब तुझे उस नाम पाक का, जो हमेशा तेरी महबूबी के गुन गाता रहा। इश्क में जिनके दिल हसरत ज़दा दीवाना है, शरकपुर शरीफ जिनके बाइस नूर का काशाना है। ए खुदा क्या नाम है प्यारा तेरे महबूब का। हज़रत शेर मोहम्मद साहिब जूदो सखा, कुतुब दौरां शेख आलम हादी राह सफ़ा। नाइब शमसुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला। ए खुदा सदका मियाँ साहिब के नाम पाक का,
हशर में हम आसियों को ज़िल्ले रहमत में छुपा। वास्ता या रब तुझे हज़रत मियाँ ग़ुलामुल्लाह का ताबे अहकाम कर मुझको कलामुल्लाह का हज़रत सानी साहिब का सदका ए मेरे रब्बे कदीर कर मेरे सीने को अनवार नबी से मुस्तनीर। हजूर ग़ुलाम अहमद शेख पाक का सदका ए इलाहुल आलमीन ताद में आखिर रहूँ मैं हामी दीन मतीन। हजूर शबीह शेर रब्बानी के सदक़े मौला कर करम। हजूर शबीह शेर रब्बानी के सदक़े मौला कर करम। दीन दुनिया आकबत में हर जगह तू रख बरम। हज़रत अबू बकर साहिब सजादा नशीं के वास्ते या इलाही हम पे रोशन कर तू अपने रास्ते। ए खुदा सदक़े में इन नामों के दिल को शाद कर, कुफर को बर्बाद कर, इस्लाम को आबाद कर। सल्लल्लाहु अला हबीब ही सैयदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। कुरान पाक 62 मरतबा ख़त्म करते हुए इसाले सवाब कर रहे हैं। सूरत इखलास 9600 मरतबा, सूरह फातिहा 7300 मरतबा, सूरह यासीन 1015 मरतबा, सूरह मुल्क 1650 मरतबा, सूरत अर-रहमान 872 मरतबा, सिपारे 1400, दरूद शरीफ 93,000 मरतबा। ये पढ़ाई है जो माई साहब को इसाले सवाब करने। हाँ जी, 9 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ी गई है। इस महफिल शरीफ में कुरान खानी, नात खानी का सवाब और कुरान और हदीस की रोशनी में जो खिताबात हुए हैं उनका सवाब, यानी जुमला ज़िक्र अज़कार करने और सुनने का सवाब, तमाम हाजरा और महाजर अशिया का सवाब। या अल्लाह करीम अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल अपनी शान पाक के शाया हमें सवाब अज़ीम और अजर अज़ीम से नवाज दे। और वो जुमला सवाब अज़ीम अजर अज़ीम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार कहरबार में हदियतन तोहफ़तन मुअद्दिबन पेश करते हैं। या इलाहुल आलमीन कबूल मंजूर फरमा। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफ़ाए राशिदीन, इतरते आज़मीन, अहले बैत अतहरीन, सहाबा अकमलीन, ताबिईन, तबा ताबिईन, अइम्मा दीन, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, जुमला औलिया कामिलीन की बारगाह आलिया में ये तोहफ़ा इसाले सवाब पेश करते हैं। घर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर्फ। और हाज़रीन महफ़िल, ये जुमला फौत शुदगान अहले ईमान को भी हम इसाले सवाब करते हैं, गुज़श्ता उम्मतों को इसाले सवाब करते हैं, सारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करते हैं। बिलख़ुसूस हाफ़िज़ मोहम्मद इफ्तिख़ार साहब की वालिदा मरहुमा को इसाले सवाब करते हैं। या अल्लाह करीम इनकी वालिदा को की कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा, तहद्दे निगाह वसी फरमा, उखरूरी मराहिल मुश्किलात आलम कब्र, मुश्किलात आलम बरज़ख से निजात अता फरमा। इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से जन्नत का बाग बना दे। इनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। इनकी हर किस्म की इबादत को कबूल और मंजूर फरमा कर इनके लिए ज़रिया निजात बना दे। इनकी ज़ियारत मदीना शरीफ को व ज़ियारत मक्का शरीफ को कबूल मंजूर फरमा कर इनके लिए ज़रिया निजात बना दे। इनकी इबादत हज व उम्रा को कबूल मंजूर फरमा कर इनके लिए ज़रिया निजात बना दे। इनकी तमाम औलाद को, उनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील और अजर जजील से नवाज दे। हर मुसलमान को खात्मा बिल ईमान, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। दिखा दे वो मदीना शरीफ कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। और इमाम अली मुकाम, हाँ, शुहदाए करबला मुअल्ला अलैहिम रिज़वान और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में ये सारा तोहफ़ा इसाले सवाब हम पेश करते हैं। और ये सादत हासिल कर रहे हैं कि उनके बारगाह में ये तोहफ़ा नजराना पेश करते हुए दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी तरफ से ये नजराना कबूल और मंजूर हो जाए। फरमाया इलाही बहक़े सैयदना मुहम्मदुर रसूल, दुआ हम गुनहगारों की फरमा कबूल। लो दुआ खैर फरमा दे।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन, जो पढ़ा गया, जो सुना गया, हाज़रीन दूर दराज से सफ़र करके आए, ये महज अहले खाना की दिलजोई के लिए, ताज़ियत के लिए आए। अल्लाह इनका आना कबूल फरमा। हमारे पढ़ने सुनने, हमारी औकात, हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं, बल्कि इसका सवाब हमें अपनी रहमत के मुताबिक अता फरमा। ए मालिक लम यज़ल, हुजूर का सदक़ा जो क़िबला ने दुआएं की, अल्लाह ये दुआएं कारी साहब की वालिदा और हमारे आज़ा अक़रिबा अहिब्बा के हक़ में भी कबूल फरमा। ए मालिक मोहतरम, मालिक लम यज़ल, रब्बे कायनात, रब्बे क़दीर, मालिक कारी साहब की वालिदा को करवट करवट जन्नत की आला नेमत नसीब फरमा। अल्लाह उनकी कफन को जन्नत लिबास में तब्दील फरमा, कब्र को जन्नत का बाग बना। कल बरोज़ क़यामत अल्लाह सय्यदा निसाउल आलमीन के साथ हशर फरमाना। अल्लाह सय्यदा की कनीज़ों में कबूल फरमा। हजूर के हाथों से कौसर नसीब फरमाना। हजूर की शफाअत से दाखिल जन्नत फरमाना। अल्लाह कारी साहब के वालिद मरहूम और इनके जितने आइज़ा अक़रिबा फ़ौत हो चुके, अल्लाह उन सब की अरवाह को ये सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो जलवा ए मुस्तफ़ा और ज़बां पे जारी हो, सब पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।